अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद फ़रहत चैनल में खुशामदीद। जी नाजरीन, आज हम आपको जो चीज़ मैं बनाना बता रही हूँ आपको, वो है कोफ्ते। घर के कोफ्ते अच्छे भी हैं और आसान भी हैं। वैसे तो आजकल बाज़ार में रेडीमेड कोफ्ते मिल जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बाज़ार के बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं तो घर ही बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि आज आपसे भी शेयर कर लूँ कि कैसे बनते हैं। बहुत आसान तरकीब है। ये मैंने आधा किलो कीमा लिया है, उसको मैंने धो दिया है। धो के खुश्क कि मैं धोने के बाद थोड़ी देर रखा है छाननी में, तो ये खुश्क हो गया। इसके बाद ये देखें, ये मैंने बेसन लिया है थोड़ा सा, तकरीबन ये आप कर लें आधा कप कर लें बेसन का। और ये बिल्कुल हाथ पे लगाने के लिए घी है। इसको आप 1 टेबल स्पून रख लें। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ये जमा हुआ घी रखा है, क्योंकि इसमें मैं अपने हाथ ये घी लगा के तो मैं ये कोफ्ते बनाऊंगी। और इसके साथ मैंने ये थोड़े से मसाले हैं। नमक 1 टेबल स्पून है, और ये नमक है 1 टेबल स्पून, और मिर्च जो है ना वो भी 1 टेबल स्पून है। नमक आप कम रख लें, क्योंकि जब आप मसाला बनाते हैं अंडिया का, तो उसमें भी नमक मिर्च तो डलेगा, इसलिए अपने हस्बे ज़ायका आप नमक रख लें। और ये थोड़ा सा मैंने गर्म मसाले की थोड़ी सी चीज़ें रखी हैं जो खुशबू हो जाएगी। तो अब मैं आपको कोफ्ते बनाने की तरकीब बताती हूँ। सबसे पहले आपने इस कीमे में ये देखें, ये जो मैंने 1 कप बेसन रखा है वो डालना है। और उसके बाद ये जो मैंने मसाले रखे हैं वो डालने हैं इसमें। ये अच्छा, ये मैंने पेस्ट बनाया है जो मैं कोफ्तों का सालन बनाऊंगी। इसमें मैंने 1 अदद लहसुन और 1 अदद प्याज और तकरीबन 5 टमाटर मैंने ज़्यादा डाले हैं। ये मैंने पेस्ट बना लिया है। अभी मैं ये देखें, इसको मैं इस तरह मैश करके अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स हो जाएगा बेसन। वैसे कुछ जो हैं वो चने की दाल और चने डाल देते हैं, लेकिन वो पीसना और करना वो बहुत ज़्यादा। तो आगे ज़रा रमज़ान आ रहा है, इसलिए रोज़ा रख के तो इतना वो मुश्किल काम ज़रा मेरे ख्याल में ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा बनाना। इसलिए ये आसान तरकीब है, और घर के कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं, यकीनन आपको पसंद भी आएंगे। ये देखें, मैंने अच्छी तरीके से इनको ये पेस्ट बना ऐसे मिक्स कर लिया है। ये देखें, ये देखा है आपने, बिल्कुल ये मिक्स हो गए हैं। इसमें घर के मसाले डालने हैं, मैंने तो घर के ही डाले हैं, यकीनन आप भी डालेंगे तो पसंद आएगा। उसके बाद अब इसको कोफ्ते बनाने के लिए ये देखें, मैंने थोड़ा सा ये अपने हाथ के साथ ये घी लगाया है ताकि ये चिपके ना। उसके बाद ये देखें, इतना सा लिया, और ये आप देखें। अभी मैं आपको इसकी बताऊंगी रेसिपी कि इसका सालन किस तरह बनाना है। ये देखें, बिल्कुल गोल ये बन गया है। अभी मैं इसी तरह बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह इसका सालन बनेगा। जी नाजरीन, ये देखें, कोफ्ते मैंने बना लिए हैं, और अब मैं आपको बताया था कि मैंने पेस्ट बनाई हुई है, इसमें चीज़ें सारी डाल के वो अब मैं इस हांडी में डालने लगी हूँ। इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल के डाले हैं, और अब ये देखें, अब इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। मसाले कोफ्तों में भी हैं, तो इस हांडी वाले मसाले में आपने थोड़े डालने हैं, नमक मिर्च थोड़े डालने हैं हस्बे ज़ायका, क्योंकि हमने कोफ्तों में पहले ही मसाले डाल दिए थे। तो अगर हम इसमें भी डालेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे, तो वो फिर सही नहीं रहता है। इसलिए इसमें बिल्कुल आपने हल्के मसाले डालने हैं। ये थोड़ा सा हो जाए ऑयल और ये मसाला बन जाए, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या डालना है अभी। जी नाजरीन, अब मैं ये देखें, बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले डाल रही हूँ इसमें, कि पहले हमने मसाले उसमें डाले हुए हैं कोफ्तों में, इसलिए आप बिल्कुल थोड़े डालेंगे ताकि तेज़ ना हो। ये देखें, ये, और इसी तरह मिर्च भी बिल्कुल थोड़ी डालेंगे, बल्कि ये देखें, ये भी आप ही डाल देंगे। और इसके बाद ये अच्छी तरह से बन जाए मसाला, तो फिर मैं इसमें पहले आलू डालूंगी, क्योंकि आलू थोड़े से गलेंगे, तो फिर उसके बाद मैं कोफ्ते डालूंगी। अब कोफ्ते टूटते नहीं हैं। अगर मैं अभी डाल दिए कोफ्ते, तो ये जब तक ये बनेगा तब तक कोफ्ते ख़राब हो जाते हैं। कोफ्ते एंड में डालें
ताकि वो टूटे ना। जी नाज़रीन, ये देखें मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और मसाला भी अच्छी तरह से बन गया। तो अब मैं इसमें कोफ्ते डालूँगी। ये देखें मैं कोफ्ते इसमें डाल रही हूँ। बिल्कुल आराम आराम से डालें कोफ्ते। ये देखें, ये मैंने सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर देंगे। अब ये इसमें अच्छी तरह से जब हो जाएंगे, ये मसाला बन जाएगा, तो फिर मैं इसमें जितना मैंने इसका शोरबा रखना है मैं वो पानी डाल दूँगी। जी नाज़रीन, ये देखें मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसको दरमियाना चूल्हा करके छोड़ दूँगी। फिर जितना आपकी मर्ज़ी होगी इतना आप इसका शोरबा रख सकती हैं। जितना आपकी दिल करता है ज़्यादा रखें, दिल करता है कम रखें। जी नाज़रीन, कोफ्ते तैयार हैं और बहुत आसान रेसिपी है। ज़रूर आजमाएं, यकीनन घर वालों को पसंद आएंगे और अपनी राय का इज़हार करें कि मैंने कैसे बनाए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।